ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 2024 का मुरली का मुख्य पॉइंट्स। मेरे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। ऐसे खुशनुम बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। अब मुरली विस्तार से। मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। प्रश्न: बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? उत्तर: जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। ओम शांति। मीठे रूहानी बच्चों को वह आत्माओं को रूहानी बाप परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले फिर से सारे विश्व का बाप तो एक ही है। यह बच्चों को निश्चय होता है, सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग में बैठता है, क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान, लोहा का बर्तन, आयरन एड्स दिमाग आत्मा में होता है, तो इतना दिमाग में बैठता है। इतनी ताकत मिलती है समझने की भी बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम बेहद विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दौगज कहा जाता है। यह जानते हो या समझते हो? गरीब दौगज में है, बाकी सन्यासी साहूकार मर्तबे वाले बहिश्त में है। बाप समझाते हैं, इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब दो गज में है। यह सब समझने की बातें की आत्मा इतनी छोटी है, इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है या भुला देते हैं। विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में यह याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है। कितना समय बैठता है? घंटा, आधा घंटा या सारा दिन? यह दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए। ईश्वर परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहाँ साथ नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़े ही कहेगी कि हमारे साथ है। बेहद का बाप तो एक ही है। बाप सब में है। बाप सब में तो नहीं है ना। बाप जरूर एक जगह बैठता होगा। तो यह दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनने के लायक बना रहे हैं। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। इससे जास्ती खुशी का खजाना तो कोई को मिलता नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा है, यह बनने वाले हैं, यह देवताएं कहाँ के मालिक हैं, यह भी समझते हो। भारत में ही देवताएं होकर गए हैं। यह तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है, यह चलन है, वह बातचीत करने का ढंग है, वह दिमाग है। कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, इसको नुकसान पहुंचाया, किसकी गलानी कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलती। सतयुग में यह कभी कोई को गलानी थोड़े ही करते हैं। वहाँ गलानी को छी ख्यालात वाले होंगे ही नहीं। बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं। तुम बाप को याद करो या पाप कट जाएंगे। तुम हाथ उठाते हो,
तुम्हारी ऐसी चलन है, बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह दिमाग में जोर से बैठता है। बाबा जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है, सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब है पतित रावण संप्रदाय। कथा है ना, राम ने बंदरों की सेना ली, फिर यह किया। अभी तुम जानते हो बाबा रावण पर जीत पहना कर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम झट से कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवानुवाच्य जैसे टीचर कहेंगे हम तुम्हारे बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं। निश्चय से पढ़ाते हैं और वह बन जाते हैं। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं ना, फिर पद भी नंबरवार पाते हैं। यह भी पढ़ाई है। बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं, तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। खुशी की बात है ना। ISM पढ़ने वाले भी समझेंगे हम यह पढ़कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे। बुद्धि में चलता है यहाँ। फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं। सबको पढ़ना है, पवित्र बनना है। बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। बाप कहते हैं अगर कोई उल्टा काम कर दिया तो कि कमाई चट हो जाएगी। यह मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। शंकर मस्टांस भी ऐसे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही हैं। अमर लोक के लिए सारी दुनिया का चक्र बाप समझाते हैं। हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं है, बाप समझाते हैं। पहली बात बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती है। फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आते जाते हैं पाठ बजाने के लिए। यह बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पाठ बजाने भारत में नई दुनिया में आते हैं। यह उन्हों की एक्टिविटी है। तुम उनकी महिमा भी गाते हो क्या? उन्हों को मल्टी म्यूटिनल कहेंगे। उन लोगों के पास तो अनगिनत अथाह धन रहता है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना यह लोग, क्योंकि बाप तो बेहद का है। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो जैसा शिव बाबा ने इन्हों के ऐसा साहूकार बनाया तो भक्ति मार्ग में फिर उनका शिव का मंदिर बनाते हैं। पूजा के लिए पहले उनकी पूजा करते हैं जिसने पूज्य बनाया। बाप रोज रोज समझाते तो बहुत है नशा चढ़ने के लिए, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं वह सर्विस में लगे रहते हैं तो ताज़े रहते हैं, नहीं तो बासी हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर यह भारत में राज्य करते थे और कोई धर्म नहीं था, इजिटम ही थी। फिर बाद में और धर्म आए हैं। अभी तुम समझते हो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। सतयुग आदि में यह राज्य करते थे, फिर 84 के चक्र में आए। बच्चे जानते हैं यह है बेहद की पढ़ाई। जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए हो। इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए। सारे सृष्टि को पलटाने वाला, एक एविनेंट करने वाला, अर्थात नर को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इतना जरूर है, मुक्ति धाम तो सब जा सकते हैं, स्वर्ग में तो सभी नहीं जाएंगे। यह अब तुम जानते हो। हमको बाप इस विषय सागर वैश्यालय से निकालते हैं। अभी बरोबर वैश्यालय है, तब तो शुरू होता है। यह भी तुम जान चुके हो।
2500 वर्ष हुआ जब यह रावण राज्य शुरू हुआ है, भक्ति शुरू हुई है। उस समय देवी देवता धर्म वाले ही हैं, वह वाम मार्ग में आ गए, भक्ति के लिए ही मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया हुआ है, हिस्ट्री तो सुनी है, मंदिर में किया था तो उस समय कितने धनवान होंगे। फिर सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला है, एक दो को देख पूजा तो सब करेंगे ना, ढेर मंदिर होगा। सिर्फ एक को तो नहीं लूटा होगा, दूसरे भी मंदिर आसपास होंगे। वहाँ गांव कोई दूर दूर नहीं होते हैं, एक दो के नज़दीक ही होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेन आदि तो नहीं होगी ना, बहुत नज़दीक एक दो के रहते होंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े ते बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं, यह तो नशा होना चाहिए ना। घर में कभी रोना पीटना नहीं है, यहाँ तुमको देवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है, यह है बीज का समय, जबकि तुम चेंज होते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो, भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं, पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। जिस नई दुनिया का फिर तुमको मालिक बनना है, बाप बांधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए, तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है। यह तो समझते हो हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, तुम यह थोड़े ही जानते थे कि हमारी राजधानी थी। अभी बाप ने समझाया है, रावण के राज्य में तुम बहुत दुखी हो, इसको कहा जाता है विकारी दुनिया। यह देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को विकारी कहते हैं। अब यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी किसको पता नहीं है। बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। पारस बुद्धि सतो बुद्धि सतयुग में थे तो विश्व के मालिक थे, अतः सुखी थे, उनका नाम ही है सुखधाम। यहाँ तो अतः दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे है, यह भी बाप समझाते हैं। सुख कितना समय, दुख कितना समय चलता है, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार समझाते रहते हैं। समझाने वाला तो एक बेहद का बाप, श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़े ही कहेंगे, दिल से लगता ही नहीं। परंतु जिसको बाप कहे कुछ भी समझते नहीं। भगवान समझाते हैं, मेरी गलानी करते हैं, मैं तुमको देवता बनाता हूँ। मेरी कितनी गलानी की है, फिर देवताओं की गलानी कर दी है। इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़े हैं। कहते हैं भज गोविंद्र, बाप कहते हैं हे मूढ़मती गोविंद्र राम राम कहते, बुद्धि में कुछ आता नहीं है कि किसको भजते हैं। पत्थर बुद्धि को मूढ़मती ही कहेंगे। बाप कहते हैं अब मैं को विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप सर्व का सतगति दाता है। बाप समझाते हैं तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हैं। भगवान जो कहते हैं वह तो बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आसुरी मत पर हिरे हुए तो ईश्वरीय मत पर चले कैसे। गोविंद्र कौन है, क्या चीज़ है, वह भी जानते नहीं। बाप समझाते हैं तुम कहेंगे बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है, यह भी ड्रामा में नुंद है। बाबा हम फिर से आपसे यह वर्षा ले रहे हैं, हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा जरूर रहता है, हम यह बनेंगे निश्चय रहता है। अब बाप कहते हैं हमको सर्वगुण संपन्न बनना है। कोई को तुम आत्मा परम धाम से आई हो पाट बजाने, यह तुम्हारा शरीर विनाशी है,
आत्मा तो अविनाशी है, तो तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा परम धाम से यहाँ आई हूँ पाट बजाने। अभी यहाँ दुखी होते हो तो तब कहते हो मुक्ति धाम में जावे, परंतु तुमको पावन कौन बनाए? बुलाते भी एक को ही है। तो बाप आकर कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूँ, आत्माएं ही बुलाती है। हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे, अब फिर बुलाते हैं। पतित से पावन बनाकर सुख धाम में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है। श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नेव आदि कुमारियाँ माताएं रखती है, निर्जल रहती है। कृष्णपुरी अर्थात सतयुग में जाए, परंतु ज्ञान नहीं है, इसीलिए बड़ा हट आदि करते हैं। तुम भी इतना कहते हो, कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए तुमको कोई रोकता नहीं है। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फर्स्ट क्लास धारणा मारकर नहीं बैठना है, न कोई ने तुमको सिखाया है। श्री कृष्ण तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु यह कोई को भी पता नहीं पड़ता। श्री कृष्ण को वह द्वापर में ले गए हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान दो चीज़ें अलग है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। किसकी? ब्रह्मा की। रात और दिन, परंतु इनका अर्थ न समझते हैं गुरु न उसके चेले। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का राज्य बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। ज्ञान दिन, भक्ति रात, और उसके बाद है वैराग्य। वह जानते नहीं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य अक्षर एक्यूरेट है, परंतु अर्थ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझ गए हो। ज्ञान बाप देते हैं तो उससे दिन हो जाता है। भक्ति शुरू होती तो रात कहा जाता है, क्योंकि धक्का खाना पड़ता है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर होता है दिन। ज्ञान के दिन, भक्ति की रात में तुम वनवास में बैठे हो, फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार अपने दिल से पूछना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठना है। पॉइंट नंबर टू, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो ऐसे चलन है, बातचीत करने का ढंग ऐसा है, अभी किसी को गलानी तो नहीं करती। पॉइंट नंबर थ्री, से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। आज का वरदान, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। स्पष्टीकरण, कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो कठपुतली का खेल है, रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मनी बनना, वह संतोषी होकर रहना। इस शान में रहने वाले आत्मा परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देर संतुष्टता है। आज का स्लोगन, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे खुशनुम बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। अगर इस चैनल पे आप डेली मोडली सुनते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। ओम शांति।